आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें संधि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। और संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं, उनके आंसर्स भी देखने वाले हैं, उनके विकल्पों को आज हम अच्छे से हल करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और क्लास का लाभ उठाएं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। संधि से संबंधित पहला प्रश्न है हमारे सामने, अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है ए के बदले क्या हो जाता है, यानी कि अयादी संधि में ए के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा या कौन सा स्वर आएगा, यानी परिवर्तित रूप है ए का, वो क्या होगा। तो ए के स्थान पर हमने पढ़ा है कि अयादी संधि में ए आए और ए के बाद असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, और ऐ आए तो ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आय हो जाएगा, जो दूसरा विकल्प है आय ये हो जाएगा। अब देखो तीन और विकल्प है, तीन विकल्प पहला है ऐ तो किसका होगा, ए का होगा, और औ है औ किसका होगा, ओ का होगा, और आव किसका होगा, तो आव है वो औ का होगा, और यहाँ एक विकल्प है आय किसका होगा, ऐ का होगा। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा विकल्प आय। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। तो यहाँ पर इसमें संधि कौन से वर्णों में हुई है ये पूछा गया है। तो रसोत्पत्ति को हम खोलेंगे, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो रसोत्पत्ति में हमें दो शब्द है वो उनका दो शब्दों का अनुमान हो रहा है। एक हो रहा है रस, ठीक है, और रस को हम आधा कर देंगे, उसके बाद में आ रहा है ओ, और ओ के बाद में आ रहा है जो बच गया है वो शेष जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो देखो ओ आ रहा है, ओ कौन सी संधि में आता है, तो ओ बनता किससे है पहले तो ओ बनता है ए या आ के बाद में, उ या उ आए तब क्या बनता है, ओ बनता है। और ये नियम किस संधि का है, तो ये गुण संधि का नियम है। ओ है वो गुण स्वर है, इस कारण से संधि गुण संधि होगी। तो इसका मतलब जो इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं वो रस में तो ए आ जाएगा तभी रस शब्द है वो शुद्ध होगा, तो इधर तो ए आएगा, और उत्पत्ति में उ की मात्रा छोटी आती है तो उ आएगा। तो जो हमारा विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा, वो चौथा हो जाएगा। ए और उ से मिलकर फिर यहाँ पर ओ रसोत्पत्ति में ओ है वो बना हुआ है, और इसमें जो संधि है वो गुण संधि हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है तीसरा वो है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण शब्द को हम खोलेंगे, देखो खोल देंगे हम, अन है आधा कर दो, फिर क्या आ रहा है व आ रहा है, व को भी आधा कर दो, उसके बाद में जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऐषण। अगला जो शब्द बना है वो बना है ऐषण, ठीक है, ऐषण यानी जांच करना, ठीक है। और यहाँ अन आया है, अन के बाद में क्या अन है, उसके बाद में व आ रहा है, वह भी कैसा आ रहा है आधा आ रहा है, और वह के बाद में क्या आ रहा है ईश्वर आ रहा है। तो वैसे पहले तो आधा व्यंजन है और वह के बाद में स्वर है, इसका मतलब संधि कौन सी हो सकती है, यण संधि हो सकती है। और यण संधि हमें क्या कहती है कि ई या ई के स्थान पर ये होता है, उ के स्थान पर वह होता है। इसका मतलब वह है वो किससे बना है, उ या उ से बना है, ठीक है। तो अनु है, अनु उपसर्ग होता है, यहाँ उ जुड़ेगा या उ जुड़ेगा, तो अनु उपसर्ग होता है, इसलिए उपसर्गों में उ की मात्रा छोटी आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनु धन ऐषण, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और ये संधि को का जो नियम है ये कौन सा है, तो ये यण संधि का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा यण संधि। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, संधि विच्छेद का जो उदाहरण है वो हमें देखना है। तो पहला जो विकल्प है हमारे सामने वो है तथा धन एव, ठीक है। तो यहाँ तथैव शब्द है और यहाँ ऐ आ रहा है, क्या आ रहा है ऐ, और ऐ कौन सा स्वर है, तो ऐ है वो वृद्धि स्वर है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो तथैव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन एव,
ठीक है। एव है उसमें ए ही आता है, ऐ नहीं आता, जबकि यहाँ ऐ दे रखा है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छंद। स्वच्छंद का संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद नहीं, स्वच्छ है, सॉरी, तो स्वच्छ है, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन अच्छ या अच्छा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि हो रखी है, उ है, उ का वह बन जाएगा, तो यण संधि हो रखी है। मगर यहाँ पर जो संधि विच्छेद है वो भी गलत दे रखा, सौधन छ दे रखा, जो कि ये गलत है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। अब देखो तीसरा विकल्प है हमारे सामने महर्षि। तीसरा विकल्प है महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि, और महाधन ऋषि हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है, क्योंकि यहाँ अर हो जाएगा, यहाँ आ रहा, यहाँ री आ रहा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और गुण संधि इसके अंतर्गत हो जाएगी। तो ये विकल्प हमारा सही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही संधि विच्छेद कर रखा है और संधि किया हुआ शब्द भी सही है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है अनुधन ऐषण। तो अनुधन ऐषण गलत है, क्योंकि ऐषण में एक ही ए आता है, ऐ नहीं आता है, तो यहाँ पर भी जो विच्छेद है वह गलत है। इस प्रकार से इसका उत्तर है वो तीसरा हो जाएगा, महर्षि वाला, महर्षि महाधन ऋषि। पांचवा प्रश्न है राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है, तो खोल कर देख लेंगे हम। राजऋषि बिल्कुल महर्षि जैसा ही है, तो राजधन ऋषि, ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी है, यहाँ ए आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ये अर कौन सी संधि में होता है, तो ये होता है हमारा अर होता है गुण संधि में। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि, चौथा विकल्प। महर्षि में गुण संधि है, चौथा विकल्प सही होगा। फिर छठा क्वेश्चन है हमारे सामने, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, तो हम खोल लेंगे इसको। अप धन इक्षा, इक्षा में बड़ी ई आएगी। इक्षा का अर्थ होता है देखना या जांच करना, और अप यहाँ पर उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर ए आ रहा है और ए के बाद में ई आ रही है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा। और ए कौन सा स्वर है, तो गुण स्वर है, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे क्वेश्चन में आप टिक कर लेंगे कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने योगी धन ईश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ई आ रही है, यहाँ पर भी ई आ रही है, तो क्या होना चाहिए, योगीश ही होना चाहिए, मगर यहाँ योगेश दे रखा है, तो यही गलत हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम इन नीचे जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। नव धन उड़ा, नवोड़ा हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगी। षट धन आनंद, षडानंद, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से तीन ऑप्शन है वो सही है, पहला ऑप्शन गलत है, वही हमारा उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है हमारे सामने, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, तो यहाँ हमें गलत बताना, तो गलत को आप टिक कर लेंगे, ठीक है। पहला विकल्प है हमारे सामने सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का संधि विच्छेद क्या दे रखा है, सर्वधन इक्षण, तो सही है, क्योंकि इक्षण, इक्षा, इक्षण, इनमें ई की मात्रा बड़ी आती है, तो ये सही है। फिर है पुत्र धन ऐषणा, क्या हो जाएगा, पुत्र धन पुत्रेषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, यही गलत है, क्योंकि ऐषणा में ए आता है, ऐ नहीं आता है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम जो ऑप्शंस बच गए उनको देख लेते हैं। उपयुक्त, उपयुक्त का ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, तो इसमें यण संधि है। आशातीत, आशा धन तीत, इसमें भी कौन सी संधि, इसमें दीर्घ संधि है, तो ये भी सही है। फिर है नौवां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ सही संधि विच्छेद पूछा है, तो सही को टिक कर लेंगे। पहला विकल्प है उत्तर धन अयन, क्या हो जाएगा, उत्तरायण, न होगा इसमें, उत्तरायण होगा, ठीक है। फिर अगला है तथा धन एव, तथेव, तो यहाँ पर है वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, तथेव ऐसे आना चाहिए था, मगर यहाँ आया नहीं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सत धन मति, तो सत धन मति है, यहाँ पर पंचम वर्ण आ रहा है, दूसरे शब्द के आरंभ में पंचम वर्ण है मैं, तो जो त है वो न में बदलना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था, सन्मति होना चाहिए था, सन्मति, तो ये भी गलत है। फिर है सत धन गति, सदगति, तो जो चौथा विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा जो विकल्प है वह सही होगा। पहला क्यों नहीं हुआ, तो इसमें जो संधि है वो तो ठीक है, मगर लास्ट में जो ये न है, इस र की वजह से न है और न में बदलना चाहिए था, और उत्तरायण बनना चाहिए था, जबकि उत्तरायण इसमें दे रखा है।
फिर है 10वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है। तो जो जिसकी संधि गलत है वो ढूंढना है हमें, तो गलत को हम टिक कर लेंगे पहले ही। पहला ऑप्शन है सतधन मार्ग, सन्मार्ग बिल्कुल सही है ये। सतधन गति, सदगति बिल्कुल सही है। सतधन चित्त, सचित बिल्कुल सही है। सतधन शास्त्र ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सत के त के बाद में क्या आ रहा है? श आ रहा है, तालव्य श आ रहा है। तो तालव्य श किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। तालव्य श के स्थान पर छ हो जाएगा। और यहाँ जो त है, सत में जो त है वो आधे च में बदल जाएगा। तो क्या बनना चाहिए था? बनना चाहिए था सच्छास्त्र, शास्त्र बनना चाहिए था। इसमें व्यंजन संधि है, ये इसका सही रूप होगा। तो जो चौथा विकल्प है वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यही गलत है। फिर जो अगला 11वां क्वेश्चन है, गिरीश में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल इजी सा है। गिरी धन ईश, गिरी यानी पर्वत और ईश यानी स्वामी या ईश्वर, पर्वतों का स्वामी तो हिमालय, इसका अर्थ हो जाएगा। और इसमें संधि हो जाएगी दृक् संधि, ई के बाद में ई आ रही इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो गंगोदक को हम खोलेंगे तो इसमें ओ दिख रहा है हमें, वहीं से ये खुलेगा। तो क्या हो जाएगा? गंगा धन उदक, उदक यानी पानी, उदक का अर्थ होता है पानी, गंगा यानी गंगा नदी, गंगा नदी का पानी, ये अर्थ हो जाएगा इसका। और क्या आया? गंगा आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? उदक उ आ रहा है। तो आ के बाद उ आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यून में कौन सी संधि है? बिल्कुल इजी सा है। नी धन ऊन, ऊन का अर्थ होता है कम और न्यून का अर्थ भी कम ही होता है। और इसमें ई है, ई के बाद में असमान स्वर उ आ रहा है, तो ई ये में बदल जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी। इसका पहला ही उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, साधवाचरण, साधवाचरण में कौन सा संधि विच्छेद क्रम में है, यानी कौन सा इसका संधि विच्छेद है वो सही है, वो हमें देखना है। तो उसको खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? साधु धन आचरण, एक मिनट ये इसमें आ नहीं रहा, हो जाएगा साधु धन आचरण। तो यहाँ उ है, उ के बाद में आ असमान स्वर आ रहा, तो उ व में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इधर जो ध है वो आधा हो जाएगा और व है उसमें आ मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? साधवाचरण बनेगा। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, साधु धन आचरण। फिर है 15वां क्वेश्चन, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? तो वृद्धि संधि किस में नहीं है वो हमें पहचानना है। पहला विकल्प है हमारे सामने स्वधन ऐच्छिक, क्या बन जाएगा? स्वैच्छिक बिल्कुल सही है। ए के बाद में आई आ रही है तो आई हो जाएगी, स्वैच्छिक बन जाएगा, सही है। इसमें तो जो है वृद्धि संधि है वो है, हमें नहीं ढूंढना है। तो दूसरा विकल्प है महाधन ऊर्जा, तो क्या बनेगा? महूर्जा, बिल्कुल सही है। मगर इसमें वृद्धि संधि नहीं, इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। तो यही हमारा उत्तर होगा। फिर भी हम दो ऑप्शन है उनको देखेंगे, जल धन ओक, जलोक, बिल्कुल इसमें भी ओ का औ हो गया तो वृद्धि संधि हो गई है। फिर चौथा ऑप्शन है वसुधा धन एव, वसुधैव, इसमें भी एक का आई हो गया है तो ये भी वृद्धि संधि है। तो दूसरा विकल्प है महाधन ऊर्जा, महूर्जा, इसमें गुण संधि है, वृद्धि संधि नहीं है, तो यही उत्तर होगा। मत एक के शब्द में कौन सी संधि है? तो मत एक के में कौन सी संधि है? मत धन एक के, मत धन एक के, मत की एकता, तो इसमें ए है, ए के बाद में आई आ रही है तो आई का आई होगा, मात्रा में वृद्धि होगी, कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। चौथा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, मत एक के में वृद्धि संधि है। 17वां क्वेश्चन है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो नहीं है को टिक कर लेंगे, किसमें नहीं है पूछ रहा है स्वर संधि। तो भानुदय, भानुदय का क्या हो जाएगा? भानु धन उदय, तो इसमें तो ऊ के बाद में ऊ आ रहा है, इसका मतलब दृक् संधि है, और दृक् संधि तो ऊ के बाद ऊ आ रहा स्वर है, तो स्वर संधि है इसमें। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने वो है संभव आराधना। तो संभव आराधना में देखेंगे, खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? देखो संभव है, भ को कर लेंगे, अब वह आया है, वह किससे बनता है? उससे बनता है, तो शंभु हो जाएगा, शंभु यानी शिव। और फिर नीचे आ जाए, इसका जो आ जाएगा अगला जो वर्ण आएगा वो आ जाएगा आराधना, ठीक है, यानी शिव की आराधना, शंभु की आराधना। तो वह यहाँ पर कौन संधि हुई है? यण संधि हुई है, तो यण संधि भी स्वर संधि का ही उदाहरण है, तो इसमें भी स्वर संधि है। फिर है तीसरा विकल्प अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति धन आचार,
अति धन आचार, ई है, ई के बाद में आ रहा, तो इसमें भी ये हो जाएगा और संधि हो जाएगी यण संधि, तो इसमें भी स्वर संधि है। फिर चौथा विकल्प है उत्थान, उत्थान का संधि विच्छेद होगा उद्धन स्थान, उद्धन, उत या उद, ठीक है, उद या उत प्लस स्थान होगा, तो जब जुड़ेगा तो यहाँ पर त हो जाएगा और ये जो स है इसका लोप हो जाएगा और बनेगा उत्थान, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, तो चौथा विकल्प उत्थान है, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें स्वर संधि नहीं है। 18वां क्वेश्चन है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो फिर हमसे क्या पूछा गया है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं पूछा गया, अच्छा ये तो हो गया। फिर है 19वां क्वेश्चन है हमारे सामने, व्यायाम में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल खोल लेंगे, वी धन आयाम, वी धन आयाम क्या बनेगा, वी धन आयाम, तो वी है, वी में क्या है, ई है और इधर आ रहा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका, तो कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा यण संधि। फिर 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया। पहला ऑप्शन है विद्याधन आलय, विद्यालय आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा दोनों मिलकर, और कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें तो है वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, तो यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, दो स्वर मिल रहे हैं और तीसरा जो वर्ण बन रहा है वो भी स्वरी है, आई है, तो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें भी स्वर संधि है। फिर है रजनी धन ईश, तो क्या बन जाएगा, इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, ये भी दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें ये भी स्वर संधि है। फिर चौथा ऑप्शन है हमारे सामने जगत धन नाथ, जगत धन नाथ आ गया, तो क्या बन जाएगा, त के बाद में न आया तो त भी किस में बदल जाएगा, न में ही बदल जाएगा और बनेगा जगन्नाथ। और यहाँ पर जो संधि हुई है वो यहाँ त है, त का न हुआ है, इसका मतलब व्यंजन संधि इसमें है, व्यंजन से ही जो त है वो व्यंजन है और बना भी न है, न भी व्यंजन ही है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,